3 दिन बाद 17 नवंबर को यूके में एक ऐसा इमिग्रेशन लॉ आने वाला है कि आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। और शबाना महमूद ने कह दिया कि अभी सीधे हो जाए। पहले आप सुन ले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। On Monday, I will announce the most significant changes to our asylum system in modern times. Today, I want to tell you why. Across Europe, asylum claims are falling, but in Britain, they are rising. In the last 4 years, 400,000 people. इन्होंने जनाब जो इलीगल लोग यहाँ पे आते हैं यूके में, उनकी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा भी सख्ती होने लगी है। और जो लोग यूके में पहले से मौजूद हैं, जिनका असाइलम नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले आपको बता दूं कि शबाना महमूद ने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो पुरानी हुकूमत थी, पुरानी हुकूमत ने एक रवांडा स्कीम भी चलाई थी। रवांडा स्कीम का आपको पता होगा कि क्या जो लोग यहाँ पे यूके में असाइलम करते थे, उनको जनाब यहाँ से एक अफ्रीका की स्टेट में, रवांडा की साइड में भेजा जाता था और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे यूके के। और 700 मिलियन पाउंड्स यूके का खर्च हो गया इस रवांडा जैसी स्कीम में, जिसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। और ये भी इन्होंने कहा कि अभी हम इस तरह की कोई स्कीम नहीं लेके आएंगे और हम जो भी चैलेंजेस होंगे उनको खुद फेस करेंगे और इसी कंट्री में फेस करेंगे और अपने कंट्री को और अच्छा करेंगे। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आए दिन फ्रांस से लोग जाते हैं इलीगल वे से यूके में और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जाके असाइलम करते हैं। कल के दिन भी इन्होंने एक नई कश्ती पकड़ी है जिसमें जनाब 25 लोग सवार थे और 25 के 25 लोगों को उन्होंने फ्रांस गवर्नमेंट को वापस सौंप दिया कि हाँ भाई, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मोस्टली आजकल ये जो काम करते हैं, जो इलीगल बोट्स का काम करते हैं, स्मगलिंग का, ये जनाब अफ्रीकन लोग आजकल बहुत बड़ी तादाद में यूके में एंट्री मार रहे हैं। और शबाना महमूद ने कहा है कि यूरोप में तो जो असाइलम सीकर हैं वो ऐसे ऐसे कम हो रहे हैं, लेकिन यूके में बढ़ते ही चले जा रहे हैं और ये कंट्रोल में नहीं आ रहे। और पिछले 4 सालों में 400,000 पीपल ने यहाँ पे असाइलम क्लेम किया था। और जब एक बंदा यहाँ पे असाइलम करता है ना, तो आपको बताता चलूँ, हर महीने जो गवर्नमेंट को कास्ट आती है ना, वो 700 यूरो से लेके 700 पाउंड से लेके 800 पाउंड तक की कास्ट आती है एक बंदे की हर महीने। तो आप खुद सोचें कि यूके गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ी रकम लोगों के ऊपर ही खर्च हो जाती है। तो इसी वजह के कारण जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो आए दिन स्ट्राइक करते हैं कि यार ये आप इलीगल लोगों को इतना खर्चा पानी देते हो, इससे अच्छा ये है इनको कंट्रोल करो और ये खर्चा पानी आप हमारे ऊपर लगाओ। जो मुकामी लोग हैं, यहाँ पे हाउसेस क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, आप हाउसेस बिल्डिंग्स नहीं बनाएं, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बनाएं, ऐसी चीज़ों में बनाएं, एजुकेशन में लगाएं, ना कि इलीगल लोगों के ऊपर। तो इसीलिए जनाब इन्होंने अभी 3 दिन बाद एक ऐसा लॉ पेश करने जा रहे हैं, एक ऐसा आर्टिकल इन्होंने, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था लास्ट वीक पहले कि एक आर्टिकल आप लोगों के लिए आ रहा है। तो जनाब शबाना महमूद उसमें पूरी डिटेल के साथ कहेंगे कि जो इलीगल लोग यहाँ पे आएंगे हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, नेपाल, बांग्लादेश और मोस्टली अफ्रीकन। क्योंकि उन लोगों की वजह से आजकल हम लोगों को भी, आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद में आए दिन यहाँ पे डंकी लगा के इलीगल वे से यूके में आ जाते हैं। हालांकि यूके फ्रांस को भी पैसे देता है कि आप अपने समंदरी हदूद को, अपने बॉर्डर एरिया को कंट्रोल करो, लेकिन अवाम के पास ऐसे ऐसे रास्ते हैं, किसी ना किसी तरह से वो इलीगल वे से यूके में इंटर हो ही जाते हैं। लेकिन अभी जब यूके में वो इंटर होते हैं तो यूके उनको पकड़ के, उनके बायोमेट्रिक्स लेके उनको वापस फ्रांस की तरफ छोड़ देता है, मतलब कि फ्रांस की पुलिस को वो सौंप देता है। और शबाना महमूद ने पुरानी हुकूमत को भी निशाना बनाया कि यार उन लोगों की वजह से हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं जो अपोजिशन वाले पार्टी होती हैं, जिसमें नाइजल फराज हैं, टॉमी रॉबिन्सन है, वो हम लोगों को, आप लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं करता। तो मैंने आपको हमेशा कहा है, जो शबाना महमूद और जो केस स्टार्मर की हुकूमत है, लेबर पार्टी, ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। और अगर ये इसी तरह से काम करेंगे तो ऑब्वियसली इलीगल लोग यहाँ पे आना बंद हो जाएंगे। बंद तो फिर भी नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट कम हो जाएंगे। क्योंकि जैसा ये अभी लॉ पेश करने लगे हैं कि हाँ भाई, अगर कोई इंसान इलीगल वे से आता है, आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा आपकी लाइफ में ऐसा क्यों है, क्यों आपने यहाँ पे आके असाइलम किया या आप क्यों करना चाहते हैं। तो अगर यूके को हल्का सा भी लगा कि आपकी स्टोरी बिल्कुल फेक है, मोस्टली लोगों की फेक ही होती है, तो उसी वक्त जनाब आप जहाँ से भी आए होंगे आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और आप लोगों के लिए एक ऐसी बिल्डिंग, मतलब कि एक ऐसा काउंटर बनाया जाएगा, एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाएगी आसान लफ्जों में, जहाँ पे ऐसे लोगों को जनाब रखा जाएगा ताकि उनको एक ही दफ़ा डिपोर्ट किया जा सके।
इसमें भी अभी यूके के बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, क्योंकि जब एक कंट्री किसी को डिपोर्ट करता है ना, तो फिर प्लेन का खर्चा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें भी खर्चा होता है। लेकिन एटलीस्ट इससे लोग यहाँ पे इलीगल वे से जैसे आते हैं वो आना थोड़े बंद हो जाएंगे और कम हो जाएंगे। और मंडे वाले दिन ये फैमिली रेनोफिकेशन के ऊपर भी बात करेंगे, ILR के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑपोजिशन पार्टी ILR को तो ख़त्म ही कर देना चाहती है, लेकिन फिर भी लेबर पार्टी हम लोगों को सपोर्ट करती है, क्योंकि उनको पता है कि यार इमिग्रेंट्स यहाँ पे अच्छे भी हैं और बहुत बड़ी तादाद में अच्छे हैं जो टैक्स पे करते हैं, जिनमें हमारे मोस्टली पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेश, नेपाल और बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग हैं जो यहाँ पे अच्छे से टैक्स पे करते हैं। तो यूके को पता है, गवर्नमेंट को पता है कि हमने ऐसे लोगों को साथ लेके चलना है जो हमारे कंट्री को आगे लेके चलते हैं और अच्छे से यहाँ पे टैक्सेस पे करते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ILR वाले सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ऑपोजिशन पार्टी जितना भी इसरार करे या पुश करे या यहाँ पे आए दिन स्ट्राइक करे, एहतजाज करे, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग यहाँ पे पहले से मौजूद हैं, जिनका असाइलम ख़त्म हो चुका है और फिर भी वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो अभी आपके जनाब डाटा को एनालाइज किया जाएगा और एम्बेसी से राब्ता करके ऐसे लोगों को भी डिपोर्ट किया जाएगा जो यहाँ पे क्राइम भी करते हैं और जिनका असाइलम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। याद रहे आपको, ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों की वजह से ही हो रही हैं जो यहाँ पे इलीगल वे से भी आए थे और उल्टा यहाँ पे आके जनाब क्राइम भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्राइम रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। तो इस वजह से यूके चाहता है आने वाले दिनों में हमारा कंट्री सेफ भी रहे, यहाँ के लोग भी सेफ रहें और यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग भी आते हैं वो भी फील फ्री हो गए हैं, उनको कोई डर वगैरह ना लगे कि हाँ भाई हम किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ पे हम लुट जाएंगे। क्योंकि अगर आप लंदन में चले जाएं या बर्मिंघम में चले जाएं, वहाँ पे जनाब अगर आप ऐसे मोबाइल भी यूज़ कर रही हैं ना, तो पीछे से एक काला बंदा आएगा, वो आपका मोबाइल ऐसे छीन के लेके चला जाएगा और आपको कहेगा वेलकम टू लंदन। तो इसी वजह के कारण यहाँ पे आजकल ये सख्तियाँ हो रही हैं और आई थिंक ऐसा होना भी चाहिए। बाकी एनीवे जो इंसान यहाँ पे अच्छे तरीके से रहेंगे वो रह पाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे क्राइम करते हैं उनका यूके में अभी कोई सहारा नहीं और कोई जगह नहीं। बाकी शबाना महमूद बहुत अच्छे से काम करी और आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि जनाब अगर यही काम नाइजल फराज लोगों ने किए ना तो हम लोगों से बर्दाश्त कोई नहीं होने। तो ये बहुत अच्छा है कि इससे इनकी जो कुर्सी है वो भी सेफ रहेगी और ये कंट्री भी अच्छा रहेगा और हम लोगों को भी आने वाले दिनों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी स्टे ब्लेस, और मंडे या ट्यूसडे वाले दिन ये नया लॉ आप लोगों के लिए पेश कर देंगे, उसके बारे में भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी सलमान मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।